हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में। क्योंकि मैंने जितने भी यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की वीडियो बनाई हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कमेंट है वो ये है कि सर मॉक टेस्ट में 240 नंबर आ रहे हैं, क्या करें, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और कमेंट क्या था, मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे इंक्रीज करें। और कुछ बच्चों का कमेंट ये भी था कि सर हमारे मॉक टेस्ट में 330 से 340 नंबर आ रहे हैं, क्या हम सेफ जोन में हैं या नहीं। ठीक है, तो सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ठीक है, आपको एक सिंगल डाउट भी नहीं बचेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे 240 आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, हमारे 330 आ रहे हैं, ठीक है, तो वो किस कारण हो रहा है ऐसा, सब पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा आप किस ऐप पर मॉक टेस्ट देते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे जो थे, मेरे पास लगभग सभी कमेंट जो थे वो दो ऐप के थे। ठीक है, एक तो टेक्स्ट बुक पर बच्चे देते हैं और एक रोजगार विद अंकित कोई ऐप है। ठीक है, रोजगार विद अंकित, ये दो ऐप पर ज़्यादातर बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं। तो इसमें क्या है, हो सकता है क्योंकि दोनों का लेवल तो सेम होगा नहीं, एक ना एक का या तो टेक्स्ट बुक का लेवल हार्ड होगा या रोजगार विद अंकित का लेवल हार्ड होगा। ठीक है, जहाँ तक बच्चे बताते हैं कि सर रोजगार विद अंकित का लेवल थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, तो मैं दो बच्चे मान लेता हूँ, एक रोहित है, एक मोहित है। अब रोहित ने टेक्स्ट बुक पर लगाया मॉक टेस्ट। ठीक है, टेक्स्ट बुक पर लगाया, इनके नंबर आए 330। ठीक है, एक बच्चा मोहित है, उन्होंने रोजगार विद अंकित पर लगाया तो इनके नंबर आए 290। ठीक है, इनके नंबर कितने हैं, 290। तो ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि मोहित रोहित से कमजोर है, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है रोजगार विद अंकित वाला जो मॉक टेस्ट है वो इसके टेक्स्ट बुक के मुकाबले हार्ड हो। ठीक है, ये हो सकता है, तो इसमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि मोहित इस रोहित से कमजोर है। ठीक है, ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर ऐसा होता है, मान लो कोई बच्चे, दो बच्चे हैं, ये दोनों टेक्स्ट बुक पर लगाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक पर रोहित और मोहित, अब टेक्स्ट बुक पर दोनों ने लगाया, रोहित के नंबर 330 और मोहित के 290, तो आप जरूर कह सकते हैं कि मोहित कहीं ना कहीं रोहित से कमजोर है। अब आप कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि एक ही ऐप पर दोनों ने सेम टेस्ट लगाया है, तो अब आप कह सकते हैं कि रोहित मोहित से तेज बच्चा है। ठीक है, क्लियर है आपका सर, बिल्कुल क्लियर है। अब कुछ बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं, कुछ के तो मॉक टेस्ट में मैं टेक्स्ट बुक को ही ले लेता हूं। ठीक है, आपका मन है किसी ऐप से भी लगा सकते हैं, बट मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। अब मैं किसी को भी ले सकता हूं, टेक्स्ट बुक को ले लेता हूं। ठीक है, टेक्स्ट बुक पर ज़्यादातर बच्चे लगाते हैं। ठीक है, अब इस पर मान लेते हैं एक बच्चा है, वो कितना स्कोर कर रहा है, 330। टेक्स्ट बुक कितना स्कोर करा, 330 से 340। मेरे पास ऐसे बहुत कमेंट हैं जो बच्चे कह रहे हैं सर हमारे 330 से 340 नंबर आ रहे हैं, क्या हम सर सेफ जोन में हैं या नहीं हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं प्यारे बच्चों, अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो 330 से 340 के आसपास, अगर आप मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहे हो, आपको पता है कितने का पूर्णांक है, 400 का। ठीक है, 400 में से अगर आप 330 से 340 स्कोर कर रहे हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में इतना ही स्कोर कर लेते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतने से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। ठीक है, 330 से 340 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, 330 से 340 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आप इतना स्कोर ला रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बस आपको सतर्क रहना है। आपको सतर्क क्या रहना है कि आपको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना।
ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, क्योंकि आपको पता ओवर कॉन्फिडेंस वाले बच्चे एग्जाम में जाकर पिछड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर 330 कर रहे हो और एग्जाम में जाकर अगर आप 270 कर पाते हो, 280 करते हो, तो इन 330 का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इन 330 का कोई फायदा नहीं है। कभी आप सोचने लगो कि मेरा तो 330 से 340 नंबर आ रहे हैं, बस तैयारी छोड़कर बैठ जाओ। आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, आपके 330 से 340 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, आपको ये देखना है कि मेरे 70 नंबर, 60 से 70 नंबर कट कहाँ रहे हैं। आपको ये देखना है कि मेरे 60 से 70 नंबर कहाँ कट रहे हैं। आपको कोशिश करनी है उनको भी अच्छे से कवर कर लूँ। आपको क्या कोशिश करनी है कि जो मेरे 60 से 70 नंबर कट रहे हैं उनको भी मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, अच्छे से कवर कर लूँ, जिससे मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाऊँ। ये नहीं है कि आप मॉक टेस्ट लगा लिया, 330 नंबर आ गए, खुश हो गए बस। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये भी देखना आपको कहाँ मेरे नंबर कट रहे हैं, किस सब्जेक्ट में मेरे स्कोर कम रह रहा है, ये आपको सब कुछ देखकर चलना है। ठीक है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। अच्छी बात है आपके इतने नंबर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर, पर ओवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप, फिर मैं आपसे कह रहा हूं 330 से अगर 340 नंबर आप ला रहे हो 400 में से, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। मतलब आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, सभी सब्जेक्ट को आपने अच्छे से क्लियर कर रखा है, तभी आपके इतने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए और कोशिश करिए कि एग्जाम में भी आप इतना ही स्कोर कर पाए। ठीक है, और कोशिश क्या करनी है आपको कि इतने से ये मेरे 60 से 70 नंबर जो कट रहे हैं, ये 60 से 70 नंबर जो कट रहे हैं, कहाँ कट रहे हैं और क्यों कट रहे हैं, इनको भी कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनके 250 से 260 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, वो बहुत डिमोटिवेट हैं कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। प्यारे बच्चों, पहले तो आपको बिल्कुल ये दिमाग से निकाल देना है, नहीं वाली कंडीशन तो दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। अगर आपके 250 भी आ रहे हैं ना नंबर, मॉक टेस्ट में आपके 250 नंबर आ रहे हैं, तो आपको आज से क्या करना है। ठीक है, पहली बात तो आपको गलती क्या है, आपकी गलती क्या है, क्यों आ रहे हैं 250 नंबर। पहले तो आपने सब्जेक्ट क्लियर नहीं किए हैं, पहली बात। जैसे आपको पता है हिंदी में 100 मार्क्स की, रीजनिंग 100 मार्क्स की, मैथ्स 100 मार्क्स का, और जीके जीएस में साइंस भी है। ठीक है, तो ये क्या है, सब 100 मार्क्स के हैं। आपके नंबर कम आने का कारण क्या है, आपने सभी सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर नहीं किया है। पहली बात तो ये है, आपने सभी सब्जेक्ट मैथ अच्छे से पढ़ा नहीं और आपने मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, मैथ्स में तुक्के लगा रहे हो, तो भाई नंबर तो कम आएंगे। जब आपने चैप्टर क्लियर नहीं किए हैं, आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपने हिंदी अच्छे से कंप्लीट नहीं की है, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे मॉक टेस्ट में। ठीक है, आपने सिलेबस तो कंप्लीट किया नहीं और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया, तो नंबर तो डेफिनेटली कम आएंगे आपके, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो किसी बच्चे ने सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया, ठीक है, ऐसे ही करा है बस नाम चार का, फिर भी आपके 250 नंबर आ रहे हैं, तो आपको आज से क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाया आपने, कितने नंबर, 250 नंबर। ठीक है, तो आपको देखना है मेरा स्कोर सबसे कम किस सब्जेक्ट में रह रहा है। ठीक है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके। ठीक है, आपको क्या देखना है मॉक टेस्ट में, क्योंकि जब आप लगाते हो तो आपको सारा दिखा देता है कि आपने किस में कितना स्कोर करा, किस में आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है, जैसे आपने हिंदी में देखा, हिंदी में आपको देखना है कि मेरी कहाँ गलती हो रही है। जैसे आपने देखा, मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर किया करो। ठीक है, जब तक आप उसको देखोगे नहीं, जब तक अच्छे से समझोगे नहीं कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, इतने नंबर आए 250, फिर छोड़ के दूसरे पर चले गए तो दूसरे में 240 ही आएंगे, ये मैं गारंटी से लिख कर दे सकता हूँ। जब आपने पहले मॉक टेस्ट को समझा ही नहीं, ये देखा ही नहीं कि मेरे क्वेश्चन गलत कहाँ हुए हैं, कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर है, जब तक आप इसे ही नहीं समझोगे तो मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे इंक्रीज करोगे, मुझे ये बता दूं, कभी इंक्रीज ही नहीं होगा। जैसे आपने हिंदी करा, मॉक टेस्ट में आपके नंबर है 250, तो आपने देखा हिंदी में मेरा समास का क्वेश्चन गलत हुआ है,
मैंने देखा मेरा संधि का क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है, और मैंने देखा और जो भी टॉपिक आपको लगता है मेरा उपसर्ग प्रत्यय का क्वेश्चन गलत हुआ, तो मुझे क्या करना है, उन टॉपिक को पहले कंप्लीट कर लेना। अगला मॉक टेस्ट तभी लगाना जब इन टॉपिक को कंप्लीट कर लो। जिन भी टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको पहले कंप्लीट करो, उनको पहले क्या करना, अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। जैसे आपने मैथ्स में देखा, मैथ्स में आपका लाभ हानि का क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है, लाभ हानि। पहले तो ये देखना गलत क्यों हुआ है, क्या मेरी कोई गलती ऐसी थी जिस वजह से गुणा भाग में तो गलती नहीं हुई कहीं, ये देखना है क्या मैं उस क्वेश्चन को कर सकता था या नहीं कर सकता था। अगर नहीं कर सकता था तो उसका सॉल्यूशन देखो कैसे ये क्वेश्चन सोल्व होता है, ठीक है। जैसे परसेंटेज हो गया आपका, मान लो इनके क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तो पहले क्या करना, आपको इन चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, नहीं तो फिर आगे आप जाओगे तो फिर गलत होंगे आपके ये क्वेश्चन, तो आप कैसे स्कोर इंक्रीज करोगे। तो पहले आपको इनको पढ़ लेना है, इन चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है जिनके क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपको जीके जीएस में करना है कि मेरे क्वेश्चन साइंस के गलत हो रहे हैं, कहाँ मैं स्कोर इंक्रीज कर सकता हूँ, ये आपको सोच कर चलना है। और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है, ठीक है। गारंटी से कहता हूँ अगर आप इस चीज़ का ध्यान देंगे ना, तो अगर आप इस तरीके से स्टडी करेंगे, इस तरीके से मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो कुछ ही टाइम में 1 महीने के अंदर अंदर आपके 300 प्लस स्कोर जाने लगेगा। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, ठीक है, 300 प्लस स्कोर जाने लगेगा। और आपको कोशिश करनी है, आप कोई से भी कास्ट से हो, क्या एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, ठीक है, आपको 300 से नंबर कम का तो सोचना भी नहीं है। 300 से कम वाले का तो एक बार को मैं कह दूं नहीं होगा तो सही बात हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आप अभी देख सकते हैं यूपीएसआई हो गया और एएसआई यूपीएसआई हो गया, इसमें कितनी ज़्यादा कट ऑफ रह रही है, ठीक है। जबकि यूपीएसआई में तो वैकेंसी भी काफ़ी थी, 9,500 के समथिंग थी, और आपकी तो वैकेंसी भी 1374 है, ठीक है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 300 से नीचे वाला तो मतलब आपको स्कोर इंक्रीज करना ही पड़ेगा, आपको खींच कर लेके जाना पड़ेगा स्कोर आपका 330 से 340 350 के आसपास आपको स्कोर लेकर जाना पड़ेगा, आपको इस नौकरी को लेना है तब दोस्तों, ठीक है। ये मुझको इतना समझाना था, समझ लीजिए अच्छे से। आपका एग्जाम जल्द होने वाला है, ठीक है, कुछ नहीं पता है कब एडमिट कार्ड आपके दे दें, इसलिए बिल्कुल भी आपको पढ़ाई में कमजोरी नहीं बरतनी, ठीक है, बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है पढ़ाई में कि एग्जाम की भी डेट नहीं आई है, इनका कुछ नहीं पता कब एडमिट कार्ड आपके अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आपको अपनी अच्छे से तैयारी रखनी है, जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको अच्छे से कंप्लीट करिए, अच्छे से समझिए। मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसमें देखिए कहाँ मेरी गलती हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चन मुझसे गलत हो रहे हैं, उस चैप्टर को पढ़िए जिसके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो डेफिनेटली प्यारे बच्चों मैं आपसे कह सकता हूँ आप बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। ऐसा मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना, मैंने आपसे पहले ही बता दिया है। हो सकता है 330, और यूपीएसआई में बहुत बच्चों के साथ, जो मेरी कोचिंग के बच्चे उनके साथ ऐसा हुआ है, जो बच्चे 330 320 तक करते थे वो वहाँ पर जाकर 260 से 270 तक भी रह गए हैं, ठीक है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, बच्चे को इतना वो हो जाता है, फिर वो इतना पढ़ता नहीं है, मॉक टेस्ट लगाया बस, ठीक है। तो रिवीजन भी करना होता है, पता नहीं एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, तो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो आपको देखना होता है, उनको कवर करिए, कोशिश करिए पूरे में से पूरे नंबर लाने की। जब कोशिश करोगे तभी तो सिलेक्शन होगा ना, ठीक है। इसी प्रकार जो बच्चे 250 से 260 कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आप भी, बहुत बच्चे मेरे पास भी ऐसे थे जो 250 करते थे, बट उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की तो वो 300 प्लस बहुत बच्चे गए थे, ठीक है, 300 प्लस बहुत बच्चे गए थे, बहुत आसानी से ला सकते हो, ठीक है। आप 250 से 2 महीने में 330 340 तक जा सकते हो, ये मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ, ठीक है, 2 महीने में केवल, अगर आपने अच्छे से समझा जो मैंने आपको बताया उस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हो तब दोस्तों, ठीक है। तो बस इतना ही मुझको समझाना था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।